अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स, जो कि न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो जिसमें है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें हमने क्या करना होगा, असल में यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे। लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास ये ए और ये बी दो पॉइंट्स होंगे। इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। जो है ना हमारे पास क्वेश्चन 1 में ये दो पॉइंट्स हैं इसी तरह। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि बराबर होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अच्छा, अब ये है कि हमारे पास, अब मैं इसको नाम दे दूं, अगर ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का मॉड। तो इसमें आपके पास जी ये वाला जो पॉइंट होगा ये x1 होगा, ये वाला पॉइंट आपका y1 होगा, ये आपका पॉइंट x2 होगा और ये पॉइंट आपका y2 होगा। जस्ट आपने इस फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। लाइक हमारे पास x2 कितना है यहाँ पे 1, माइनस x1 कितना है -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा। और उसके बाद y2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 5, y1 कितना है यहाँ पे 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर एंड 5 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 3 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो 9 होता है और 4 का जो स्क्वायर है वो 16। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 16 प्लस 9 दैट इज 25। और अब 25 का जब हम कैलकुलेटर से अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5। तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू 5। तो इसमें हमने यही करना था कि हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स थे, उनके दरमियान में हमने क्या करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसी तरह अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 2। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे, इसको भी आप ए बी का नाम दे दें। उसी तरह x1 y1 x2 y2। तो इसमें अब क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें x2 हमारे पास क्या है 7 और x1 कितना है 1, तो इसमें हम ये करेंगे 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 9 है और y1 कितना है 1, तो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 7 माइनस 1 दैट इज 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये हमारे पास 9 माइनस 1 कितना बन जाएगा 8 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 और 8 का स्क्वायर हमारे पास 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 100। और जब 100 का हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10। ठीक है, तो ए बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना आ गया 5। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 एंड 2। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 में देखते हैं हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम ए कह देते हैं पॉइंट और इसको बी कह देते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा दें आप, ए बी जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखिए हमारे पास ये पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 और ये y2। x2 है हमारे पास यहाँ पे -2 माइनस x1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस, और ये कितना है -5, ये बन गया हमारे पास। और इसके बाद हम ये -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल
6 बन जाएगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर। अच्छा आप देखिए माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 4 प्लस, और ये जो 6 का स्क्वायर है ये 36, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 36 प्लस 4 दैट इज 40। तो ए बी के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है 40। तो अब आप अगर इसका 40 का अंडर लेना चाहते हैं तो ले लें, अगर ना भी लेंगे तो अंडर 4 पे तक भी काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। इसमें भी इनको भी ए बी का नाम दे दें, ठीक है। ए बी जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 इनको नाम दें, x1 y1 x2 एंड y2, 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 का होल स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये बन जाएगा हमारे पास 200। ये बिटवीन पॉइंट्स ए बी डिस्टेंस आ गया 200, ठीक है। अगर आप इसको जो है ना वो फर्दर इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, मतलब अंडर रूट ले सकते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ तक भी सॉल्व कर दें तो आपका आंसर ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 एंड 6 जो है ये उसी तरह आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और उसमें से डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के। अब मैं जो है ना वो सॉल्व करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 7 से। तो इसमें ये होगा कि आपने जस्ट उसी तरह ही इसमें ए बी को नाम देने के बाद आपने बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए बी का जो डिस्टेंस है इसका फार्मूला लिखें आप सबसे पहले, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 कितना है हमारे पास, इनको नाम दे दें आप, x1 का y1 और ये x2 ये y2। x2 इसमें हमारे पास क्या है -2, माइनस x1 कितना है -1 ये 2 बन जाएगा, प्लस y2 कितना हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस y1 कितना है -2, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 टू द 4 -4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दैट इज -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 माइनस 1 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये अगेन जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और नीचे 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो इसमें आप मज़ीद इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 1 द 4 प्लस 25, तो ये बन जाएगा 29/4, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर जो है ना वो स्टैंडर्ड रूट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना इसका आंसर लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अब हम इस पार्ट का जो है ना वो सोल्यूशन देखते हैं, जिसमें हमारे पास ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये है x2 और ये है y2। आप डिस्टेंस फाइंड कर लें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास कितना है यहाँ पे 13 माइनस x1 कितना है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे 17/2 माइनस y1 कितना है यहाँ पे 11। तो ये है हमारे पास अब 13 टू द 26 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 22, तो ये बन जाएगा हमारे पास 17 माइनस 22/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब 26 में से 7 माइनस करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 19/2 का होल स्क्वायर प्लस अब 17 में से 22 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/2 का
होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब 19 का स्क्वायर कर लें और इसके बाद 5 का स्क्वायर कर लें। 19 का जो स्क्वायर है हमारे पास आ जाएगा 361 बाय, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 25 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब आप इसका एल्सियम ले लें। एल्सियम ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा ऐड 361 प्लस 25। इनको जब हमने ऐड किया तो ये बन जाएगा 3, तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 6 + 2 8 एंड 1 + 5 6, और डिवाइडिंग बाय 4। तो ये था हमारे पास ए बी का डिस्टेंस। अब आप अगर इसको फर्दर जो है वो सिंपलीफाई करना चाहते हैं, लाइक आप इसका रूट ले लें या कटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर लें, तो अगर ना भी करेंगे तो भी इसका यही आंसर ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जो पार्ट नंबर 9 है ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो इसको देखें सोल्यूशन में। तो इसमें सबसे पहले ये देखें, आपने इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना। लाइक यहाँ पे हमारे पास है 2 × 1/2, तो इसको आप लिख लें 2 to the 4 4 + 1 5/2, और ये इसको बना दें आप 5 4 the 20 20 + 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 21/4। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और बी पॉइंट वैसे के वैसे रहेगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप यहाँ पे इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लें। वैल्यूज पुट करने के बाद x2, अब नाम दे देता हूँ मैं इसको x1 का, इसको मैं y1 का। x2 को मैंने नाम दिया हुआ है 5 माइनस x1 है यहाँ पे 5/2 प्लस y2 है यहाँ पे हमारे पास -1 माइनस y1 कितना है 21/4। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें। 2 5 10, 10 - 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 1 the 4, तो ये -4 -21/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो 10 - 5 5/2 बन जाएगा ये हमारे पास 5/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास -4 -20, सो 21, तो ये हमारे पास बन जाएगा -25 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब नीचे जो है उसका 4 था। अच्छा, अब 5 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, और ये नीचे -25/4 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25/4, और ये बन जाएगा हमारे पास 25 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 625, और ये हमारे पास 4 का जो स्क्वायर है ये होता है हमारे पास 16। आप इसको जो है ना वो मजीद सॉल्व कर लें। एलसीएम आ जाएगा इसका 16, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 प्लस 625। लाइक मैंने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो 4 उसको मल्टीप्लाई किया तो 425 द 100 आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों को मैंने प्लस किया 625 प्लस 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा 725/16। ठीक है। ये आप अंडर रूट जो है वो कंप्लीट करके लिखे ऐसे। इसको अगर आपने फर्दर 16 का अंडर रूट लेना चाहते हैं तो ले लें, अगर ना भी लेंगे तो यहाँ तक हमारे पास आंसर जो है वो ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। तो इसके बाद हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने चेक करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हैं कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं 3, इनको अगर हम नाम दे दें यहाँ पे A B C का,
इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ और इसको सी। हमने बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला इसको चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो कोलिनियर की मैं आप लोगों को सबसे पहले कंडीशन बता दूं कि कोलिनियर होता क्या है। हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे लाइक ए, बी और सी। ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये है सी। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। मैं इनके डिस्टेंस फाइंड करूं। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद अगर दो के डिस्टेंस को मैं प्लस कर रहा हूं तो वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा और ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास? ए सी के डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के मुताबिक ये देख लेंगे हमारे पास के इन दो साइड्स को जमा करके तीसरे के बराबर आ रहा है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये ए बी सी जस्ट एक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अभी इस क्वेश्चन में जो है ना वो चेक करेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तीनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम उसकी कोलिनियरिटी जो है ना वो चेक कर लेंगे कि हमारे पास वो जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं कि नहीं है। जिसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए बी बी सी और सी ए डिस्टेंस फाइंड करूँगा। उसके बाद उसकी जो है ना वो फर्दर कंडीशन चेक कर लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। ए बी का डिस्टेंस उसी तरह हम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं x1 का नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 माइनस 1, सो अगेन 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8। तो 8 का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे चेक कर लें या दूसरे लफ्जों में आप इसको ऐसे जो है ना वो रफली ऐसे करके देख लें। 8 है, 8 का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 जो है 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है, तो ये 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये 2 अंडर 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी। तो उसके बाद बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी जो है ना इसके दरमियान में डिस्टेंस हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इनको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। इसको अब x1 y1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं x2 y2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अगर इसको आप x1 y1 का नाम दे दें, इसको x2 y2 कैसे फर्क नहीं पड़ता। तो अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2। बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया अंडर रूट 2। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ए बी फाइंड हो गया, बी सी भी अब रहता है ए सी। अब ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए सी का जो हमारे पास डिस्टेंस, वही फार्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास देखें x2 माइनस x1, तो हम ए सी के दरमियान में फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये तो 3 माइनस 0 और 4 माइनस 1, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो ये भी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास बन गया 18। ठीक है, अच्छा अब 18 जो है हमारे पास ये डिस्टेंस निकल आया ए सी का। अच्छा, अब हमने ये कंडीशन देखनी है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी या सी ए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखें, दो छोटी साइड्स को जमा करेंगे तो तीसरी के बराबर आएगा ना। तो उसमें अगर मैं देखूं, ये
ये उसके बराबर होना चाहिए अगर कोलिनियर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका अंडर रूट लूँ, कैलकुलेटर की मदद से आप इसका अंडर रूट ले लें, तो इसका आप अंडर रूट अगर लेके देखें तो अंडर रूट 18 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 अंडर रूट 2, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 3 अंडर रूट 2। आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, लाइक जो 18 है उसको हम 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 का जो अंडर रूट होगा वो 3 होगा, उसको हम बाहर ले लेंगे और बाकी हमारे पास अंडर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास AC। अब देखें मैं यहाँ पे अगर कंडीशन लिखूँ, नाउ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ये चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं है। तो चलें, AB हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी है। अब BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू AC कितना है, 3 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे 1 समझ लें, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। कि अब हमारे पास अगर 2 अंडर रूट 2 हो और 1 अंडर रूट 2 हो तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2, और ये हमारे पास क्या है, 3 अंडर रूट 2। तो आप देखें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है, जो कि किसकी कंडीशन थी, कोलिनियर के लिए थी, कि दो साइड को जमा करें और वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास वो क्या होंगे, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये था हमारे पास उसकी कंडीशन जो कि सेटिस्फाई हो गई है। लिख देंगे हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 1। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट हैं। इसको चलिए मैं नाम दे देता हूँ A, B और C का। इसमें भी हमने क्या करना है, A, B, B, C और C ये डिस्टेंस फाइंड करके हमने ये कंडीशन चेक करनी है कि दो साइड को प्लस करने के बाद वो तीसरी साइड के अगर इक्वल आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने क्या करना है, A, B, B, C और C ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके माइंड में ये स्केच बनना चाहिए कि A, B डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर B, C डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर C A डिस्टेंस या AC, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम A, B का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो A, B ये हमारे पास फार्मूला इसका क्या होता है, डिस्टेंस का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -1 माइनस, अच्छा देखें ये -5 है तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह हम इसको लिख देंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 0 माइनस y1 कितना है हमारे पास यहाँ पे -4, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस +4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर, और ये भी हमारे पास 4 का स्क्वायर था। अच्छा अब हम इसको जो है ना वो कर लें, स्क्वायर ओपन कर लें, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, और ये भी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ये हमारे पास आ गया 32। तो जो इसमें हमारे पास ए बी का डिस्टेंस है वो कितना आ गया 32। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। अब इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको मैं y1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 कह देता हूँ, इसको मैं y2 कह देता हूँ। BC डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं BC पॉइंट्स के दरमियान, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब x2 कितना हमारे पास यहाँ पे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 6 माइनस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर। अच्छा अब देखें 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25, और ये 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49। अब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास बन जाएगा
9 + 5 तो 25 + 49 तो ये हमारे पास बन जाएगा 74। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो आखिरी डिस्टेंस फाइंड करते हैं जो कि सी ए है, इसको हम इधर फाइंड कर लेते हैं। सी ए डिस्टेंस। अच्छा, अब हमारे पास ए पॉइंट ये है, सी वो है। 6 - -5 का स्क्वायर और 7 - -4 का स्क्वायर। पहले फार्मूला जरा लिख लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 - -5, 6 - -5 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास बन जाएगा y2 - y1, तो 7 - -4, 7 - -4 का, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 - प्लस 5 हो जाएगा, तो 6 + 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 7 - +4 का स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास यहाँ पे 6 + 5 11 का स्क्वायर, और इधर भी हमारे पास 7 + 4 दैट इज 11 का स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों को हम स्क्वायर लेने के बाद ऐड करें, 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 + 121, तो ये हमारे पास बन जाएगा 242। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आया बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। अच्छा, अब देखें, अब हम इस तरह करेंगे कि उन दो डिस्टेंस को जमा करने के बाद हम तीसरे के डिस्टेंस के बराबर देखेंगे कि वो इक्वल आता है कि नहीं आता। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये दो साइड्स हैं, ये क्या हैं, समान हैं, इसको ए सी के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ए सी के बराबर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, ए बी प्लस बी सी। अच्छा, अब इन दोनों को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी है हमारे पास √32 प्लस बी सी कितना है हमारे पास यहाँ पे √72। तो इन दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं। √32 दैट विल बी 4√2, ठीक है। ये मतलब अगर हम एस डी प्रेस करेंगे तो वो पॉइंट्स में भी आ जाएगा, जो कि आता है 5.65। तो वो लिखें, आपकी मर्जी है, ये लिखें तो तब भी आपकी मर्जी है। इसके बाद √72, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6√2। तो ये टोटल मिला के हमारे पास बन जाएगा 10√2। ए बी प्लस बी सी जो है वो हमारे पास आया 10√2। अब ए सी देखते हैं कि ए सी हमारे पास क्या आता है। ए सी हमारे पास ये निकला हुआ है, यहाँ पे ये आता है 242। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए सी जो है वो है 11√2। अच्छा, अब देखें, ये हमारे पास 10√2 है, इन दोनों को जमा किया, और ये हमारे पास क्या है 11√2 है। तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती तो तब हम कहते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे एज ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी या सी ए, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो इसमें यह था कि हमने क्या करना था, तीनों डिस्टेंस फाइंड करने थे। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमने ये शो करना था कि दो साइड्स को जमा करें। देखें, कोई सी भी दो साइड हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि आप ए बी और बी सी ही लें, ठीक है। ए बी प्लस ए सी भी हो सकता है। तो ये जो है ना वो तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए था, मगर इसमें नहीं वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट 2। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में भी हमने ये करना है। हमारे पास अगर हम इसको नाम दे दें, ए है, ये बी और सी।
हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी, बी सी और सी ए। उसके बाद हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि दो साइड्स को जमा करने के बाद वो तीसरी साइड के बराबर आ रही है या नहीं आ रही, जो कि क्या होती है, कंडीशन होती है टू चेक द पॉइंट्स दैट आर लीनियर। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला इसका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप इसको भी नाम दे दें आप x1 का, y1 का, x2 का, y2 का। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सब 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर है ये 9 होता है और 12 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 144 होता है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 153, ठीक है। 144 प्लस 9 दैट इज 153। अच्छा, अब हम इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट 153 3 अंडर रूट 17, 3 अंडर रूट 17। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह अब हम चेक कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो ये है हमारे पास पॉइंट बी और ये है सी। अब इसका मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, इसको x1 y1 क्या देता हूँ और ये हमारे पास हो जाएगा x2 y2। तो इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए इसमें हमारे पास x2 क्या है 5 है और ये x1 क्या है 3 है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये y2 हमारे पास 15 है, 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर एंड 15 माइनस 7 तो ये 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 और 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 68। 68 का जब मैंने अंडर रूट लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 17, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा बी सी का डिस्टेंस। अब लास्टली हम फाइंड करेंगे सी ए या ए सी का डिस्टेंस। वो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब x1 x2 देख लें हमारे पास ये है तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 425, ठीक है। इसका मैं जो है ना वो क्या ले लेता हूँ अंडर रूट फाइंड कर लेता हूँ, जो कि क्या बन जाएगा हमारे पास 425 का जब मैंने अंडर रूट लिया तो ये बन गया 517, 5 अंडर रूट 17। अच्छा, अब ये हमारे पास है ए सी। अच्छा, अब देखें इनको, अगर मैं ए बी और बी सी ए सी तीनों के डिस्टेंस को अगर मैं सामने रख के देखूं तो ये 3 है, ये 2 है और वो 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को प्लस करूं तो वो उसके बराबर आ रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा नाउ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी की ये कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 अंडर रूट 17 और ये ए बी है हमारे पास यहाँ पे 3 अंडर रूट 17, ठीक है। उसके बाद वो है हमारे पास यहाँ पे 2 अंडर रूट 17। इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 17। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दो साइड्स को जमा किया और तीसरी साइड के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं।
जिसके लिए उसी तरह ही हमने ए बी बी सी सी डिस्टेंस फाइंड करने हैं। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि दो साइड्स को जमा करने के बाद तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है आंसर के नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। वही फार्मूला वही सब कुछ लगाएंगे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अच्छा अब देखें, इसमें ये हमारे पास है x1, ये y1, इसको हम x2 का नाम दे देते हैं, इसको हम y2 का नाम दे देते हैं। तो x2 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 14 माइनस 6 दैट इज 8 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 तो 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64, और ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा √80। ये है हमारे पास ए बी। अब √80 का जो है वो अगर मैं √ लूँ तो √80, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। ये आया हमारे पास ए बी का डिस्टेंस। इसी तरह हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखें, इसमें बी सी हमारे पास ये है, इसको मैं x1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे y1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं x2 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं y2 का नाम दे देता हूँ। तो -6 माइनस 14 का स्क्वायर, -6 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 माइनस 7 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -14 माइनस 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास -20 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 7 तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 का होल स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 400। देखें ये पावर जो है वो इवन है, इवन की वजह से ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 10 का जो स्क्वायर लेंगे तो वो 100 हो जाएगा। 400 प्लस 100 तो दैट इज 500। जब आप 500 का जो है ना वो लेंगे √ तो ये आ जाएगा इसका आंसर 10√5। ठीक है, देखें इसको आप जो है ना वो अपने तरीके से दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर ये 500 है तो इसको आप ऐसे भी लिख दें 100 मल्टीप्लाई बाय 5, और हमें पता है कि 100 का जो √ होता है वो 10 होता है, और बाकी जो है 100 के अंदर कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते हैं। तो आपका कैलकुलेटर पे क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो हम डायरेक्ट जो है ना वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, BC का डिस्टेंस। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे CA या AC। उसी तरह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या है, x2 y2 x1 y1 ये है, तो -6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, -6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -3 का होल स्क्वायर, -3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब -6 माइनस 6 तो ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास -6 का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये जो -12 का जो स्क्वायर है तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 144। देखिए माइनस साइन जो है वो स्क्वायर करने की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और उधर जो है हमारे पास यहाँ पे कितना है +36। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 144 + 36, तो ये हो जाएगा 180। का जब मैंने √ लिया तो ये बना हमारे पास 6/5। ये है हमारे पास AC आ गया 6/5, AB है 4/5 और BC है 10/5।
तो देखें इस चीज़ को भी मैं अगर अपने माइंड में रखूँ, ये 4 है वो 6 है, 4 + 6 दैट इज 10, और ये भी क्या है 10। तो देखिए मैंने शुरू से ये बात की थी कि कोई सी भी दो साइड जो है वो तीसरी साइड के बराबर होकर भी हो जाए तो तब भी हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो अब इन दोनों को देख के मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिख दें आप, ठीक है, एज AB + AC = BC। ठीक है, कैसे आप वैल्यूज भी पुट कर दें तो AB हमारे पास कितना है 4√5 और AC कितना है हमारे पास 6√5 जो कि 10√5 के बराबर है। ठीक है, 6 + 4 10√5, तो 10√5 = 10√5। तो हम इसके बाद लिख देंगे हेंस, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास ABC जो है वो पॉइंट्स 3 दिए हुए हैं, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AB, BC और CA। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम फिर वो कंडीशन चेक कर लेंगे कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको साइड पे रख के दूसरी दो साइड को जमा करेंगे। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, वरना नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AB का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको मैं अगर x1 का नाम दे दूँ, इसको मैं y1 का नाम दे दूँ, इसको मैं x2 का नाम दे दूँ, इसको y2 का, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर एंड 9 - 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 - 15, तो ये हमारे पास बन जाएगा -6 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 4 और 16 का जो स्क्वायर है हमारे पास बन जाएगा 36। इन दोनों को ऐड करना तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास AB का डिस्टेंस। इसी तरह हम अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं बिटवीन पॉइंट B एंड C। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाया हमने, जो कि क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 - x1 इनके नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं x1 कह देता हूँ, अब इसको मैं y1, इसको मैं कह देता हूँ x2 और ये y2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 - 2 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास बन जाएगा -6 y1 है हमारे पास यहाँ पे 9। तो इसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा 7 - 2 5 का स्क्वायर और ये -6 - 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा -15 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब 5 का जो स्क्वायर है ये तो आ जाएगा हमारे पास 25। तो 15 का स्क्वायर आप फाइंड कर लें, 15 × 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये बन गया हमारे पास 215। ठीक है, इसका अंडर रूट आप फाइंड करें तो ये आ जाएगा 2√10। इसी तरह इसका भी फाइंड कर लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा 5√10। अब AC फाइंड कर लेते हैं। AC का डिस्टेंस भी उसी तरह फाइंड करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला यूज किया हमने x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये 7 - 0 का होल स्क्वायर, 7 - 0 का होल स्क्वायर। y2 है हमारे पास यहाँ पे -6 और y1 है हमारे पास वहाँ पे 15, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49। तो इसको एक दफ़ा लिख लें, हम ऐसे लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर प्लस -6 और -15, तो ये हमारे पास हो जाएगा -21 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 21 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1
441। अच्छा, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 490। ठीक है, 490 का जब मैंने अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 490 का हम अंडर रूट लेते हैं 490, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7/10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा AC। अब देखें AB है हमारे पास 2/10, BC है हमारे पास यहाँ पे 5/10 और AC है हमारे पास 7/10। तो सबसे जो बड़ी साइड नज़र आ रही है वो आ रही है AC की। तो इससे हम ये कह देंगे कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। मैं लाइक यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/10 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 5/10 इज इक्वल टू 7/10। 5 + 2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7/10 इज इक्वल टू 7/10। तो अब देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि दो साइड्स को जमा किया तो तीसरी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे आप इसकी कंडीशन लिख दें, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। तो सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AB का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसको नाम देते हैं x1 y1, ये रहा हमारे पास x2 y2। तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर और ये 8 माइनस प्लस 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 36 और 10 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 100। इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 136। तो ये हमारे पास AB का डिस्टेंस है। अब फर्दर आप इसका अंडर रूट ले लें। ये आ जाएगा हमारे पास √136 2√34। AB है हमारे पास 234। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसी तरह BC का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, फार्मूला यूज़ करेंगे हम वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें हमारे पास देखें B पॉइंट ये है, C ये है, इसको मैं अगर x1 का नाम दे दूँ, इसको मैं y1 का नाम दे दूँ, उस हिसाब से हमारे पास ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा y2। x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास यहाँ पे -7 है, y1 कितना है हमारे पास यहाँ पे -8 है, तो -7 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बना -2 माइनस 7 तो -9 का होल स्क्वायर और -7 माइनस 8 तो ये हमारे पास बन जाएगा -15 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 81 बन जाएगा और 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 225। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया 306। अच्छा, अब हम 306 का लेंगे अगर अब अंडर रूट 306 तो ये हमारे पास बना 3/34। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। इसी तरह हम फाइंड कर लेते हैं आप डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। फार्मूला यूज करें आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखें आप A और C के दरमियान में फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारे पास -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1, सो -7
-(-2) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 -1, तो ये हमारे पास -3 का होल स्क्वायर, -7 -(-2), तो -7 + 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा -5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9, और ये हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 34। ठीक है, अच्छा अब ए सी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 34 आ गया है। अब देखें ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों में से देखें तो सबसे लार्जेस्ट साइड आ रही है वो हमारे पास क्या है, बी सी है। तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू लार्जेस्ट साइड दैट इज बी सी। तो अब ए बी हमारे पास कितना है 2√34, और ए सी कितना है हमारे पास 34 इज इक्वल टू बी सी है हमारे पास ये 3√34, 2√34 और यहाँ पे 1√34, तो ये कितने बन जाएंगे हमारे पास 3√34 और ये 3√34। ठीक है, अच्छा अब देखें कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर गई है, जो कि क्लीनर की कंडीशन होती है कि आप दो साइड्स को प्लस करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये सामने क्लियर है उस हिसाब से, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, जो कि इसका लास्ट पार्ट था।